सारा पाएँ और प्लम्बम मेट के हवाले से हमारे इल्म में इजाफा फरमाएँ डॉक्टर अमानुल्लाह ब्रदर साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम डॉक्टर्स व लेडी डॉक्टर्स और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि डॉक्टर रईस साहब ने कहा है कि हमारा आज का जो टॉपिक है ये होम्योपैथिक मेडिसिन प्लम्बम मेटालिकम के ऊपर है। और पिछला जो हमारा जो लेक्चर था वो था हमारा डिजीज़ के ऊपर। डॉक्टर अली शहबाज साहब ने बड़े अच्छे तरीके से गाल स्टोन के हवाले से बात की थी और हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इल्म हुआ जो हमें पहले नहीं था। तो क्योंकि 15 दिन के बाद हमारी एक मेडिसिन होती है और मेडिसिन के बाद फिर हमारा एक जो डिजीज़ के ऊपर होती है, तो आज प्लम्बम मेटालिकम के ऊपर बात करते हैं। वैसे तो होम्योपैथिक जितनी भी मेडिसिन हैं ये अपने अंदर वो कुछ लेके बैठी हैं जिसका हमें इल्म ही नहीं था। जैसा कि आज की अगर मेडिसिन की बात की जाए प्लम्बम मेटालिकम की, जिसको हम सीसा भी कहते हैं, और इसकी इजाद तकरीबन 5500 साल पहले इस दात की जो है ना इजाद हो चुकी है। और इतने अरसा इस दात को आए हुए इजाद हुए इतना टाइम हो गया है, लेकिन कुर्बान जाऊं डॉक्टर हानीमैन के और उसका ये हमारे होम्योपैथी के साथ साथ इंसानियत के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। कौन जानता था कि ये सीसा किस कदर हमारे जिस्म में अगर वफर मिकदार में चला जाता है तो इसकी क्या क्या अलामात आती हैं। और अगर इसको हम देखें, अगर खाम हालत में इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट आएंगे, अगर इसको टंटाइज करके इस्तेमाल करेंगे तो यही चीज़ हमें फ़ायदा दे रही है। और जो शीशा हमारे जिस्म में मुख्तलिफ तरीकों से जाता है। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, बड़े बच्चों की बात करें, बड़े आदमियों की बात करें, ख़वातीन की बात करें, तो इसके बेशुमार जो वजूहात हैं जिनकी वजह से शीशा हम जो अपने जिस्म में लेके जाते हैं, जिनमें सरे फहरिस्त जो है ना ये हमारे बिस्किट वगैरह, हमारी टॉफियाँ वगैरह और हमारे ये चिप्स वगैरह जो है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर शीशा काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। और उससे बढ़कर देखें हम, ये जो सुरमा होता है, सुरमे में भी शीशे की मिकदार पाई जाती है। और किस तरह हम जिस्म के अंदर लेके जा रहे हैं, और जब ये जिस्म में चला जाता है तो इसके फिर बेशुमार जो नुकसानात ज़ाहिर होने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि अगर जैसे ही किसी इंसान के जिस्म में ये शीशे की मिकदार बढ़ जाती है, प्लम्बम मेट की मिकदार बढ़ जाती है, तो उसका जो IQ लेवल है ये मुतासर होता है, जो इम्यून सिस्टम है वो मुतासर होता है। और जैसे ही इम्यून सिस्टम मुतासर होगा तो उसके ऊपर कुछ अलामात ज़ाहिर होनी शुरू हो जाएंगी, जिनको देखकर, जिनको समझकर हम समझेंगे कि ये प्लम्बम मेट की तरफ केस जा रहा है। और सबसे पहली बात, जब ये IQ लेवल मुतासर होता है तो हमारे रेड ब्लड सेल को ये डेड करता है, उसको जाके मुतासर करता है, उसको जाके ये जो है ना डैमेज करता है, जिसकी वजह से खून की कमी होती है। और प्लम्बम मेटालिकम के जो मरीज जो शख्सियत होती है, इसके जो चेहरा होता है, चेहरे के ऊपर वाज़ेह तौर पे जो है ना पिलाहट महसूस होगी, और पिलाहट के साथ ज़ाहिर है खून की कमी होगी। खून की कमी के साथ साथ जो है ना उसमें फिर ऐसा होता है जब वीकनेस पैदा होगी, और वीकनेस की वजह से इसके जो ये रुखसार होते हैं ना, ये अंदर की तरफ दंसे हुए होते हैं। जिस तरह यानी कि कह लें कि हम ट्यूबर के पेशेंट को देखते हैं, अब्राटिनम के पेशेंट को हम देखते हैं, और इस तरह यानी कि जनाब जो उसके रुखसार जो है ना अंदर की तरफ दंसे होते हैं। लेकिन
प्लम्बम मेटालिकम के मरीज की बेशक उसके खून की कमी है, उसके चेहरे पे पिलाहट है, लेकिन उसके चेहरे पे चमक बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह के हमारा नेट्रोम्योर का जो पेशेंट होता है ना, उसको हम कहते हैं जी ऑयली फेस, उसके चेहरे पे ऊपर, लेकिन उसकी जो खास तौर पे होती है ना, ये नोज़ के ऊपर जो है ना वो ज़्यादातर यानी कि नेट्रोम्योर की जो है ना चिकनाई पाई जाती है। और प्लम्बम मेटालिकम के मरीज़ के पूरे यानी कि चेहरे के ऊपर यानी कि चिकनाई पाई जाती है, यानी कि इसमें चमक पाई जाती है। और सबसे बढ़कर इसकी जो, हालांकि देखिए खून की कमी होती है, इसका चेहरा अंदर को दनसा होता है, इसकी आंखें भी अंदर को दनसी, लेकिन आंखों में चमक इसकी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि शीशा चमक है, वो जहां भी होगा उसकी एक चमक होती है, यानी कि लाइट होती है। और इसी तरह यानी कि प्लम्बम मेटालिकम इसका जो होता है ना, आंखें जो है ना चमक होती है उनमें भी। और उसके बाद जो होता है ना, ये सबसे इसकी जो एक बड़ा अजीब सा एहसास इसमें, क्योंकि हर दवाई के कुछ ना कुछ यानी कि साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिनकी पहचान होती है, जिनको हम आसानी यानी कि आसानी से हम देख सकते हैं। किसी महफिल में जाएं, किसी शादी में जाएं, और वही बात है ना जो क्लासिकल और होम्योपैथ, क्योंकि अक्सर शहबाज भाई कहते हैं यार माइंड मेथड और क्लासिकल एक ही चीज़ है, तो बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एक शख्सियत होती है। हम बैठे हुए हैं, हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी है, हर बंदे की अपनी शख्सियत है। और वही बात है ना, एक होम्योपैथ को ये चीज़ जज करना, ये चीज़ जानना और इसकी ऑब्जर्वेशन करना, वो ऐसे ही होता है कि जैसे ही मरीज़ हमारे क्लिनिक में इंटर होता है, हम उसकी जो है ना वो ऑब्जर्वेशन शुरू कर देते हैं। वो देखिए, हम उसके साइन पहले लेते हैं, उसकी हम देखते हैं कि ये किस तरह आया है, किस तरह बैठा है, इसका चेहरा कैसा है, इसने लिबास कैसा पहना हुआ है। अभी डॉक्टर अमर मुजम्मल साहब बात कर रहे थे कि यार ये जो मैचिंग वाली जो बात होती है, ये भी तो कोई ना कोई पर्सनैलिटी होती है ना। इसमें दो पर्सनैलिटी सरफरिस्त आती हैं, एक कार्सिनोसिन होती है, वो भी उसने भी हर जनाब तरीके से उसने अपने आप को जो है ना वो मैचिंग की होती है। और दूसरी कल्केरिया कार्ब है, कल्केरिया कार्ब ने भी मैचिंग की होती है। और उसने वही बात है कि जिस तरह का सूट उस तरह का मास्क भी अब तो निकला है मार्केट में, सूट ही ऐसे मिलते हैं, उसके साथ मास्क भी देते हैं। और इस तरह यानी कि पहचान होती है कि ये कैसी है। और ये जो प्लम्बम मेटालिकम की शख्सियत है, जब हमारे क्लिनिक पे आती है तो ये कुछ हमें चीज़ें बताती है। कोई मिसाल के तौर पे कोई पेशेंट आकर कहता है कि डॉक्टर साहब मैं बड़ा परेशान है कि यार मैनू कोई तकलीफ या बुखार या कोई भी जिस्म में तकलीफ है, मैंने बड़े डॉक्टर से इलाज कराया लेकिन मुझे शिफा नहीं मिली। यहाँ पे ये मायूसी का लफ्ज आता है, ये जो प्लम्बम मेटालिकम के मरीज के होते हैं, ये मायूसी है उसको कि यार मैंने बड़ा इलाज कराया लेकिन मुझे शिफा नहीं मिली। और बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया, बड़े बड़े यानी कि जहाँ किसी ने कहा मैं गया हूँ, ये इसमें बेचैनी होती है कि एक जगह पे टिकता नहीं है। वीकनेस होने के बावजूद, कमजोरी होने के बावजूद इसमें बेचैनी पाई जाती है। और आके कहेगा डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दो जिदे नाल मैनू शिफा मिल जाए। यहाँ पे हमारे अली शहबाज भाई जिस तरह हमें रेपर्टरी पढ़ा रहे हैं, हमें बहुत कुछ, क्योंकि रेपर्टरी में बहुत नील हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे यानी पता नहीं क्यों बात वही है कि मैं पर्सनैलिटी पे चला जाता हूँ। वही जो जब हमें पढ़ते हैं हम देखते हैं कि रूब्रिक जो है ना वो इन अल्फाज में मिलते हैं जो अल्फाज हम पर्सनैलिटी में ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका क्या है कि सिर्फ एक नाम चेंज है, मिलेगी इनमें। तो बड़े अजीब सा एहसास बताता है, कहता है जी डॉक्टर साहब, लेकिन ये पेशेंट बहुत कम इस तरह बताते हैं। ये तब ही आप इसकी अलामत को यानी कि पूछ के कंफर्म कर सकते हैं जब बाकी अलामत भी इसके साथ मिल रही हों। तो मरीज आ कहता है जी डॉक्टर साहब मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे जो पाँव हैं, मेरी जो टांगें हैं, ये लकड़ी की बनी हुई हैं। ये बड़ा अजीब सा एहसास इसमें पाया जाता है। इस तरह अगर हम थूजा की बात करें, थूजा का पेशेंट देखें होता है रश में भी जाएगा ना तो अपने आप को संभाल के चलता है। किसी शादी में जाएगा तो किसी के साथ टच नहीं होता। उसको ये एहसास होता है कि मेरा जिस्म शीशे का बना हुआ है, अगर मैं किसी के साथ टच हो गया तो मैं टूट जाऊंगा, मैं बिखर जाऊंगा, मैं यानी कि बिल्कुल चूर चूर हो जाऊंगा। ये चीज़ जो है ना ये फिर थूजा की जो शख्सियत में पाई जाती है।
और प्लम्बम मेटालिकम की शख्सियत ये होता है कि उसके जो पाँव लकड़ी के बने हुए हैं, ये इसमें बड़ा अहम तरीन जो है ना सिम्टम्स है। उसके जो पाँव हैं ये लकड़ी के बने हुए हैं। उसके बाद अगर इसकी शख्सियत की बात की जाए तो ये कह लें कि इस तरह का होता है कि बड़ा धोखेबाज होता है, यानी कि एक तो लेज़ी, कमज़ोर, खून की कमी, और दूसरे नंबर पे यानी कि धोखाधड़ी करने वाले। मिसाल के तौर पे जिस तरह हमें आजकल अक्सर यानी कि फ़ोन कॉल्स आती हैं, लो जी डॉक्टर साहब, ओ सर मेरा यानी कि ये आपके पास एक नंबर चला गया है, मैंने पैसे यानी कि करवाए थे वो आपके अकाउंट में चले गए हैं, प्लीज़ ये मुझे यानी कि रिटर्न कर दें। जिस तरह यानी कि मेरे भाई डॉक्टर अली शहबाज के साथ भी हुआ, उसने कहा यार शरीफ आदमी हूँ, बेचारा इतने तरले कर रहा है तो चले यार इसका मैसेज ही मैंने इसको यानी कि मैंने भेजना है। और जैसे ही शहबाज भाई ने उसका मैसेज उसके अकाउंट में भेजा तो इनके जो उस अकाउंट में जितने पैसे थे उसके अकाउंट में चले गए थे। धोखाधड़ी करने वाले, फ्रॉड करने वाले, और ये लोग जो होते हैं ये भी प्लम्बम मेटालिकम में देखे जा सकते हैं। धोखे की और भी बेशुमार किस्में, ये तो एक मिसाल दी है ना। तो यानी कि बात वही है ना, मैंने एक शेर लिखा था कि तुम भी कितने सादा हो कि चाल बदलते ही नहीं, हम भी इतने सादे हैं कि हर बार तेरी चाल में आ जाते हैं। यानी कि धोखे पे धोखा देना थूजा का भी काम है, धोखे पे धोखा देना प्लम्बम मेटालिकम का भी काम है। और धोखे में आ जाने वाले, जिस तरह शहबाज भाई आई, ये फास्फोरस की शख्सियत होती है। वो कहते हैं ना कि मोमन दो बार एक सुराख से नहीं डसा जाता, लेकिन ये फास्फोरस बेचारा ऐसा है कि ये बार बार डसता है। एक बार धोखा हुआ, लेकिन शुक्र है उसके बाद शहबाज भाई ने वैसे नहीं किया मैसेज, ना ही दोबारा यानी कि इसने कोई इस तरह का मैसेज आया है। लेकिन वही बात है कि धोखेबाज होता है प्लम्बम मेटालिकम की जो शख्सियत होती है। उसके बाद यानी कि अब्सुर्दा, इसके चेहरे पे यानी कि कभी खुशी नहीं मिलेगी, यानी कि हर वक्त इसके कहते हैं ना कि 12 बजे रहते हैं इसके मुंह पे। किसी महफिल में जाके बैठ जाए, किसी यानी कि अच्छी यानी कि महफिल में जाके बैठ जाए, किसी प्रोग्राम में जाके बैठ जाए, ये कुछ तो गैर हाजिर दिमाग होते हैं ना, लेकिन इसके चेहरे पे गैर हाजिर नहीं होती, यानी कि वीक तो होता है, ये किसी चीज को जज नहीं करता, ये समझता बड़ा लेट है, इसकी याददाश्त बहुत ज्यादा कमजोर होती है। लेकिन ये इसके चेहरे पे, वो कहते हैं ना कि इसके चेहरे पे 12 बजे रहते हैं, यानी कि ये कभी भी फ्रेश नहीं होता। उसके बाद इसकी और एक मैं तो खुसूसियत ही कहूँगा कि वो कहते हैं ना कि कोई भी अच्छी चीज़ अगर सीखनी है तो किसी बुरे इंसान से सीखें, क्योंकि वो अच्छा काम करेगा नहीं, वो जब भी करेगा बुरा करेगा। उसके बाद इसमें जो है ना बेईमान, कह लेंगे इसका ईमान को नहीं होता, फ्रॉड यानी कि फ्रॉडिया तो होता ही है ना। बेईमान होता है कि जनाबे वाला हर चीज़ में मिलावट करने वाला होता है, यानी कि जनाब जाएगा दुकानदार चीज दिखाएगा कुछ और लेकिन देगा कुछ और। अक्सर हमने देखा है यानी कि छोटे छोटे क्लिप आते हैं कि वो फ्रूट दे रहे होते हैं, फ्रूट यानी कि जनाब वो जिस तरह आमिर साहब से कहेंगे जी अपने मर्जी का डाल लें, आमिर साहब ने जनाब अपनी मर्जी का फ्रूट डाल के शापर में रखा है, और उसने तोलने के लिए जैसे ही उसने हाथ नीचे करना, नीचे उसने शापर और रखा होता है, वो तोल देता है। आमिर साहब कहते हैं नहीं जी बस मैंने अपनी मर्जी का यानी कि फ्रूट लिया है और पैसे भी अपनी मर्जी के दिए हैं। ये भी होता है इसमें जो होता है ना बेईमान किस्म का लोग जो होते हैं ना। और उसके बाद यानी कि खामोश रहने वाला, ये यानी कि किसी भी महफिल में जाए तो ये किसी के साथ घुलता मिलता नहीं है, ये अपनी मर्जी का मालिक। देखिए बाकी यानी कि सीपिया भी है इस तरह का एक पेशेंट होती है, वो किसी शादी में जाए, किसी यानी कि प्रोग्राम में जाए, सलाम दुआ लेने के बाद उसका यही होता है कि मैं कोने पे बैठ जाऊँ, ठीक है। इस तरह कलकीरिया कार की भी शख्सियत होती है कि वो भी कहती है कि उसको इसलिए वो कोने पे बैठना पसंद करती है, उसको यही होता है कि लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। हालांकि उसने बनाव श्रृंगार अच्छा किया होता है, दिखाने के लिए किया होता है, उसने मेकअप भी अच्छा किया होता है। आमिर साहब उसने यानी कि जिस तरीके से उसने सूट पहना, उसकी सुर्खी किस तरीके की होती है। मैं अक्सर कहता हूँ ना कि ये जो एक होती है गोली, जो बंदूक की गोली, उसका और लिपस्टिक का सेम स्टाइल है, दोनों के वारदात एक है लेकिन तरीका मुख्तलिफ है, दोनों का काम एक है। वो भी कत्ल करती है, ये भी कत्ल करती है, लेकिन ये अपने नाजों से कत्ल करती है, वो डायरेक्ट जाके कत्ल करती है। और शीशा उसमें भी पाया जाता है, ये जो हमारी गन की जो गोली होती है ना, उसमें भी शीशे की मिकदार होती है। और उसके बाद होता है कि इसको बहुत ज्यादा खौफ,
जो खौफ सबसे ज़्यादा इसको पाया जाता है, इसको यही होता है कि लोग मुझे कत्ल कर देंगे, और इसको ये भी होता है कि मैं एक टिश्यू पेपर हूँ। जिस तरह शीशा होता है ना, शीशे को भी यही होता है कि लो जी शीशा इस्तेमाल किया, जैसे ही थोड़ा इस्तेमाल किया उसे तोड़ दिया। इसको भी यही होता है, क्योंकि ये प्लम्बम है। ये जिस भी चीज़ से होम्योपैथी मेडिसिन तैयार हुई है उसकी खासियत उस पेशेंट में ज़रूर होगी जिसमें ये सिम्टम्स पाई जाएंगी। लेकिन बात वही है कि इसको देखने के लिए एक होम्योपैथी डॉक्टर का होना ज़रूरी है, क्लासिकल होम्योपैथी का डॉक्टर होना ज़रूरी है। देखिए कम्बिनेशन तो बेशुमार हैं। अगर आपकी एक रूब्रिक ले लें, उसमें मेरा ख्याल है कमो बेश शहबाज भाई को 40-50 के करीब मेडिसिन होती है। 300-400 और कैसे पॉसिबल है कि हम 400-500 मेडिसिन या 300 मेडिसिन एक हेडेक को ले लें। मेरा ख्याल है कि पूरे यानी कि हेडेक के ऊपर कमो बेश हमारे रिपर्टरी में 15 से 20 पेज हैं, तो कैसे हम सारे मेडिसिन को दे देंगे। लेकिन उसके लिए एक होम्योपैथिक डॉक्टर का होना कि उसको कौन सी सिम्टम्स हैं, किस तरीके से कमी होती है, इसकी शख्सियत कैसी है, इसकी काज क्या है, क्योंकि काज को हम नहीं भूल सकते। यानी काज को जब हमें मिल जाती है तो हमें फिर कोई भी पर्सनैलिटी, कोई भी सिम्टम्स सबको पीछे करके हमें सबसे पहले काज पे जाना पड़ता है। और जब ये चीज़ होती है तो फिर हमें अगर काज भी नहीं होती, अगर कोई इसको फंस जाता है तो फिर हमें मियाज़मेटिक की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन मियाज़मेटिक एक ऐसा हथियार है जिसको अगर बिला वजह इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी तबाही कर देगा। मियाज़मेटिक जो है उसको भी बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना होगा। देखिए मेडिसिन कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, करनी तो सिम्टम के मुताबिक है ना। पोटेंसी कोई भी चूज कर सकते हैं आप, क्योंकि पोटेंसी के ऊपर आज तक किसी का भी नहीं हुआ कि ये पोटेंसी दे दें जी आप। हाँ डॉक्टर की अपनी सोच है, लेकिन उसको रिपीट करने का अमल एक होम्योपैथी तरीके से जो हमें कानून बताए गए हैं, जो हमारे असूल हैं, उनके ऊपर अगर हम चलेंगे तो फिर जाकर हमारा केस जो है ना वो क्योर होगा। उसके बाद आते हैं जी, इसमें बेहिस्सी पाई जाती है। बेहिस्सी की मिसाल ले लें। बेहिस्सी क्या होती है? वैसे तो बड़ा सेंसिटिव होता है। बेहिस्सी इसमें इस तरह की होती है कि मुझे शहबाज भाई की जिस तरह अभी वालदा का मसला बना तो इन्होंने मुझे एक बात बताई। मतलब मेडिसिन पढ़ रहा था, मैं कहने लगे जी मैंने उधर ज़ाहिर जाके हम अगर तारफ कराए ना हम डॉक्टर हैं, तो वो हमें डॉक्टर समझते नहीं है एलोपैथी वाले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अपना इलाज, अपने बच्चों का इलाज, उनकी कोशिश होती है कि हम होम्योपैथी करवाएं। डॉक्टर साहब को उन्होंने कुछ मेडिसिन लिख के दे दी, वो बड़ी कास्टली थी। डॉक्टर साहब ने यही कहा जी इनका ट्रीटमेंट शुरू करें, आप इनको दें, जब मेडिसिन आ गया तो इनको रिपीट करें, आप इनको दें डोज। वो जी दे देते हैं डॉक्टर साहब, अभी शुरू करने लगे हैं, ये हो गया वो हो गया। तो जब उसकी ड्यूटी खत्म हो गई तो जो सबसे कॉस्टली टीका था, देखिए एक तरफ मरीज की मौत और जिंदगी का सवाल है, उस टीके के ऊपर उसने टिक किया हुआ था कि ये मैं दे चुकी हूँ, बाकी डोज देनी है। जबकि शहबाज भाई ने कहा जी उसने भी एक भी इंजेक्शन नहीं दिया। ये बेहिस्सी है। आप किसी ऑफिस में चले जाएं, वो बाबूजी अपने यानी कि जनाब कंप्यूटर के ऊपर ताश खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती। ये प्लम्बम मैट में पड़ जाती हैं, क्योंकि प्लम्बम मैट की सोच बहुत कम है, उसके सोचने की सलाहियत नहीं होती। उसकी रीजन क्या है? ये क्योंकि हर चीज में खंचाव है। ये जब फालजी कफियत है, कोनियम और ये प्लम्बम जो दोनों बहुत मिलती जुलती हैं, इसकी तकलीफ भी आहिस्ता आहिस्ता आती है। प्लम्बम मेटेलिकम की तकलीफ भी आहिस्ता आहिस्ता आती है और कोनियम की भी आहिस्ता आहिस्ता आती है। और जो अगर बिल मिसल प्लम्बम मेटेलिकम बन गया तो ये वर्क भी आहिस्ता आहिस्ता करती है। इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। अगर आप बिल मिसल दवाई तक पहुंच गए हैं, कोई भी मेडिसिन है, वो मुझे उस्ताद मोहतरम की बात याद आ गई। डॉक्टर बनारस खान अवान साहब कहते हैं कि कार्सिनोसिन एक ऐसी मेडिसिन है, अगर आपने मियाज़मेटिक के तौर पे दे दी है या पर्सनैलिटी के तौर पे दे दी है, तो इसको अगर टाइम दिया जाए तो एक डोज ही आपके केस को क्लियर कर देने वाली है। इतनी डीप एक्टिंग है। और सेम इस तरह प्लम्बम मेटेलिकम है, इसको भी थोड़ा टाइम देंगे, ये कि स्लो वर्क करने वाली है। और जैसे ये स्लो बीमारी, स्लो कमजोरी इसकी भी आहिस्ता आहिस्ता आती है, वैसे ही ये आहिस्ता आहिस्ता करके उस कमजोरी को क्योर करने वाली होती है। उसके बाद ये होता है हर वक्त परेशान होता है, खुश नहीं होता, टेंशन में रहता है। ये जो उसके बाद जो होता है ना कि इसमें गुस्सा,
गुस्से की इंतहा होती है। देखिए ना, एक तो कहते हैं यार हमारे बंदे ने लड़ना है और करना कि गुस्से ही करना है, लेकिन इसकी मेन है ना, इसको एक तो वो वीकनेस है, खून की कमी है और फालजी कफियत है, इसकी सोचने की सलाहियत कम है। इसकी याददाश्त क्यों कमज़ोर होती है? जो हमारा जो दिमाग, जहाँ पे हमारी मेमोरी जो आके वो स्टोर होती है, वहाँ पे जो नर्व होते हैं वो मुतासर हो जाते हैं, वो उस चीज़ को पिक नहीं करते हैं, इसलिए ये किसी भी बात को जल्दी से पिक नहीं, जवाब बड़ा देर से देगा। आप पूछेंगे, सोचेगा अच्छा ठीक है ऐसे कर, अच्छा जी ठीक है जी ये काम। कुछ होते हैं ना फौरन रिस्पॉन्स देने वाले होते हैं, लेकिन ये फौरन रिस्पॉन्स नहीं देता। और गुस्सा इसको खास तौर पर जो है ना शाम के वक्त वो बहुत ज़्यादा आता है, और जब ये गुस्से में होता है तो जिस तरह यानी कि इसकी ज़बान लड़खड़ाती है, बोलना चाहे तो वो अल्फाज नहीं बोल सकता जो इसने बोलने होते हैं। और वैसे भी अगर प्लम्बम मेटालिकम के मरीज को आप कहें ना कि अपनी ज़बान बाहर निकालें, तो वो जब ज़बान बाहर निकालेगा तो ज़बान भी लड़खड़ाती हुई कांपती नजर आएगी आपको। ये प्लम्बम मेटालिकम की जो है ना खासियत है, उसमें भी ये अलामत पाई है। और भी बेशुमार मेडिसिन है, लेकिन एक अलामत पे हम कोई भी दवाई जो है ना सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें पूरे की पूरी यानी कि केस टेकिंग और अलामात को देख के इकट्ठा करके फिर हमें जिस तरह वो होते हैं ना कि अगर आपके पास एक सिम्टम्स आ जाती है, मिसाल के तौर पे सल्फर का पेशेंट आ जाता है आपके पास, आप देखते हैं यार बड़ा गंदा मैला कुचैला यार ये है वो है, लेकिन वो जब उसके बाकी सिम्टम पूछेंगे, जिस तरह के सल्फर की खासियत है, वो नहाने से बड़ा डरता है और यानी कि जज्बाती भी बड़ा होता है। लेकिन जब नहाना शुरू कर देता है तो वो बहुत ज्यादा नहाता है, फिर वो महीनों नहीं नहाता सल्फर, और देखने में गंदा होता है। लेकिन जो क्योंकि सोरक है, एंटी सोरक की सरताज दवाई हमारी सल्फर है। सल्फर जो है सोरक में, जितने भी हमारे सोरक पेशेंट होंगे उनके जो चेहरे खूबसूरत ही होंगे, लेकिन वो ज़ाहिर है सफाई नहीं करेंगे तो गंदे नजर आएगा। और फिर आप पूछेंगे कि यार आपके मेंटली तौर पे कैसे हैं वो, जिस तरह कहते हैं ना कि ये बड़ा फिलासफर होता है, बड़ा समझदार होता है। और यकीन करें ये अगर किसी भी अगर लेक्चर को एक बार सुन लेना तो फौरन इसके दिमाग में जो है ना हो जाता है कि जनाब याद हो जाता है इसको सल्फर को। लेकिन ये जो प्लम्बम मेट है ये ये इसकी याददाश्त बहुत कमजोर होती है, इसको ये नहीं पता होता है अभी बात क्या हुई है, बड़ी बात को देर से समझता है। इसकी रीजन क्या है कि वो हमारे जो नर्व होते हैं जहाँ पे जाके हमारी मेमोरी जो स्टोर होती है वो वीक होते हैं, इसलिए ये वो उनके ऊपर स्टोर नहीं होती, और इस वजह से इसकी याददाश्त जो है ना कमजोर होती है। और शाम के वक्त जो कहते हैं इसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, और शाम के वक्त इसको जो है ना वो खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं। और उसके बाद इसमें ज़ाहिर है कि याददाश्त की कमी के साथ साथ इसमें नींद की भी बहुत ज़्यादा कमी होती है, पुरसुकून नहीं सोता। एक तो हर वक्त यानी कि जिस तरह लियाज साहब सो रहे हैं वैसे ये प्लम्बम मेट का मरीज़ नहीं सोता, लेकिन ये जो होता है ना वो एक्टिव तो नहीं होता लेकिन बैठा हो, लेकिन वो बात ये है ना कि इसके वो चेहरा नहीं होता प्लम्बम मेट का, लेकिन इसकी नींद की कमी होती है। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको नींद बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि नींद बहुत बड़ा एक कुदरत का मैं कहूँगा कि तोहफा है। अगर कहते हैं 24 घंटे बंदा जाग ले उसका 1 किलो वजन कम हो जाता है, इतनी इफेक्टिव है हमारे जिस्म के लिए नींद जो है। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी तो वो भी ठीक नहीं होती ना। उसके बाद ये जो प्लम्बम मेटालिकम की जो शख्सियत है ना, इसको ऐसे ही होता है, कुछ मिसाल के तौर पर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, इसको ये होता है कि लोग मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा इस्तेमाल हो रहा है, चाहे फैमिली वाले कर रहे हैं चाहे लोग कर रहे हैं, और जैसे ही मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तो ये लोग मुझे छोड़ देंगे। ये जो है ना जिस तरह की होता है ना कि कार्सिनोसिन की शख्सियत की अगर बात करूं तो उसे डोर मैट कहते हैं। उसे डोर मैट इसलिए कहते हैं कि जो आया है उसके साथ जनाब वाला पाँव साथ में चला गया, उसने शिकवा भी नहीं किया, अपने अंदर ही ले गई है कार्सिनोसिन। लेकिन इसको जो होता है ना, इसको वो डोरमैट इसको होता है कि लोग मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्सिनोसिन को लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो उफ नहीं करती। इसको ऐसे ही होता है, इसको इस्तेमाल भी नहीं करना, क्या है इसको इस्तेमाल, ना तो ये इसकी याददाश्त अच्छी है, ना ये खुश मिजाज है, ना ये एक्टिव है, तो ना ये यानी कि अच्छा बिजनेसमैन है, तो कोई ट्रस्ट नहीं करता किसी पे, बेईमान है, धोखेबाज है, फ्रॉड करने वाला है। इसके इससे
क्या लेना है किसी ने, लेकिन ये कहता है कि लोग मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे ही जनाब कहता है ना कि बड़ी लंबी लंबी छोड़ना, बढ़ के मारना, और मैं ऐसे कर दूंगा, और मैं तो जनाब ये झूठ बहुत बोलता है, झूठा भी है। देखें, यकीन करें, ये एंटी सिफिलिस है, सिफिलिस की यानी कि मेडिसिन है, और सिफिलिस का इंसान धोखेबाज, झूठा। जो सिफिलिस में यानी कि सिम्टम पाई जाती हैं, जितनी भी सिफिलिटिक मेडिसिन है उनकी शख्सियत में ये अलामात मौजूद होंगी। झूठ बड़े बोलेगा, लंबी लंबी छोड़ेगा, लंबी लंबी ऐसे छोड़ेगा, लो जी मैं तो बहुत बड़ा को बंगला खरीद रहा हूँ, हालांकि कुछ भी नहीं होता। क्या कहता है कि अपने दखलावा, अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने वाला, अपने रोब को बरकरार रखने वाला। ये इस तरह लाइकोपोडियम में भी है, आर्सेनिक में भी है। आर्सेनिक तो अपने जरूरत के लिए लोगों को से तल्लक बनाता है ना, तो लाइकोपोडियम वहां तल्लक वहां बढ़ के मारता है जब उसको पता होता है कि मेरे पीठ के पीछे जो है ना मेरे लोग मौजूद हैं। अगर ये अकेला होगा तो फिर नहीं, हाँ इसको ये पता हो लाइकोपोडियम को कि मेरे सामने कमजोर है, तो फिर भी बढ़ के मारेगा, फिर भी जनाब लंबी लंबी छोड़ेगा। और प्लाटिना की तो बात ही अलग है ना, वो तो है ही यानी कि शहजादी है ना, अनोखी है ना, बड़ी कीमती दात है ना, उसके अंदर तो तकब्बर गुरूर होना चाहिए। लेकिन ये जो है ना, ये दिखलावे के लिए जनाबे वाला अपनी पर्सनैलिटी को लोगों के ऊपर रोब दबदबा कायम रखने के लिए झूठ बोलेगा, लो जी मैं तो फलां जगह पे बंगला खरीद रहा हूँ, ओ जी मैं तो जनाब वो 6-7 मरबे ज़मीन मैंने खरीद लिया। लंबी लंबी छोड़ता है ये जो प्लम्बम मेटालिकम का जो मरीज होता है ना। उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि ये जो सिफिलिस मियाज़म से तल्लक रखने वाली ये मेडिसिन है, और सिफिलिस की जो शख्सियत होती है उसकी हमेशा जो है ना सर्दी से एहसास होती है। इसकी जितनी भी तकलीफ़ात हैं सर्दी में बढ़ जाएंगी, सर्दी से बढ़ जाएगी, सर्दी से बहुत ज़्यादा एहसास है ये, इसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। और जितने भी जो प्लम्बम मेटालिकम के अखराजात हैं वो सारे के सारे बदबूदार होते हैं, क्योंकि सिफिलिटिक है। सिफिलिस के जितने भी अखराजात हैं वो सारे के सारे जो होते हैं ना वो बदबूदार होते हैं। और सिफिलिस की जो जिस तरह मैंने बात की है ना कि इसके जो चेहरे के ऊपर जो है ना रौनक नहीं होती, रूखापन होता है, इसकी ज़बान में भी रूखापन है, इसकी ज़बान में मिठास नहीं है। ये जब गुस्से में आता है, जब ये बोलता है तो ये तौबा कहते हैं कि शैतान भी पनाह मांगता है, इसे इतनी रफ ज़बान इस्तेमाल करता है सिफिलिटिक पेशेंट जितने भी हैं। और ये एंटी सिफिलिस है प्लम्बमेट, इसमें भी ये खसियत जो है ना वो पाई जाती है। उसके बाद ये जो प्लम्बम मेटालिकम की शख्सियत जो होती है ना, इसका और बेलाडोना की शख्सियत में एक बात बड़ी कॉमन होती है, वो भी जो होता है ना वो गुस्से में, अगर गुस्से में होता है ना तो, लेकिन बेलाडोना की आंखें सुर्ख होती हैं और उससे खौफ आता है, चेहरा भी सुर्ख होता है उसका, और जो उसके करीब होता है उसको काटने की कोशिश करता है। और प्लम्बम में भी ये है, लेकिन प्लम्बम में ना तो चेहरे पे सुर्खी आएगी, ना इसकी आंखों में सुर्खी आएगी, लेकिन क्या करेगा, वो करीब नहीं है तो अपने उंगलियों के नाखूनों को काटना शुरू कर देता है, यहां तक काटता है कि उनसे खून निकलना शुरू हो जाता है। ये जो प्लम्बम मेटालिकम की जो शख्सियत होती है। उसके बाद ये जो होता है ना, जिस तरह कहते हैं, जिस तरह लंबी लंबी छोड़ना, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ये बड़ा फन होता है इसमें। अच्छा, जब कोई बंदा बेवकूफ़ बन जाता है तो उस वक्त बड़ा एंजॉय करता है कि मैंने इसको बेवकूफ़ बना दिया। ये भी प्लम्बम मेटालिकम की जो है ना खसियत है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें अतमाद की कमी होती है, इसको ये नहीं होता कि मैं ये बात कर रहा हूँ ये सच है, इसलिए किसी महफिल में जाके, किसी परे में जाके, किसी जगह पे जाके ये बात नहीं कर सकता, अपने हक सच की भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। और जिस तरह मैंने पहले बात किया कि मरीज आप कहता है डॉक्टर साहब मुझे कोई ऐसी दवा दें जिससे मैं ठीक हो जाऊं, यहाँ पे अक्सर शबाज भाई कहते हैं कि डिजायर लाइट, ये जरूरी नहीं कि रोशनी की यानी कि उससे ख्वाहिश है, ये भी है। देखिए लाइट से हम बेशुमार यानी कि जो है ना आगे मैंने इसके लेके जा सकते हैं उसको, यानी कि ये भी है कि मैं तंदुरुस्त हो जाऊं, मुझे यानी कि शफा मिल जाए। और कोई लोग जो होते हैं ना वो दीन से दूरी की तरफ भटके होते हैं, उनको भी लाइट की डिजायर होती है कि वो भी चाहते हैं कि हमारी जो है ना वो जो है ना बेहतरी की तरफ आ जाए हमारे। और जिंदगी की ख्वाहिश करना ये भी एक लाइट की डिजायर है कि मैं बच जाऊं, इसको भी हम यानी कि लाइट में ले जाएंगे।
तो ये जो होती है ना डिज़ायर फॉर लाइट, ये भी प्लम्बम मेटालिकम में पाई जाती है। और उसके बाद हर वक्त जो होता है ना ये बेतुकी बातें, जिस तरह का जिसका तुक नहीं बनता, कोई बात और हो रही है लेकिन ये अपने ही लोचड़ा देता है, बेतुकी बातें करना जिसका कोई रीज़न नहीं है, अतमाद की कमी होती है। उसके बाद क्या होता है कि हर वक्त तसव्वुराती दुनिया में रहता है, हर वक्त जनाब अल्लाह ख्याली पलाव में रहता है कि मैं जनाब, जिस तरह मैंने कहा ना कि कहता है जी मैंने जनाब फलां जगह पे 4-5 मरबे ज़मीन खरीद ली है, मैंने जनाब एक एरोप्लेन खरीद लिया जी, मैंने लंबी लंबी छोड़ना। ये भी जो है ना हर वक्त तसव्वुराती दुनिया में रहता है। ये कभी खुश होता है कभी गमगीन होता है, लेकिन खुश तब होता है जब मैंने कहा ना जब किसी को बेवकूफ़ बना लेता है ना, फिर बड़ा ऊंचाई करता है कि यार मैंने फलां बंदे को बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन ये जो होते हैं ना देखने वालों को तो पता होता है ना कौन क्या कर रहा है जी। उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो शक्कीपन पाया जाता है, बात बात पे शक करना। शक्कीपन तो लेक्सिस में भी पाया जाता है, लेकिन बात वही है लेक्सिस की शख्सियत में और दूसरी शख्सियत में, यानी कि हमें बेशुमार यानी कि फ़र्क आता है। और अपनी बीमारी को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, यानी कि बस जरा डॉक्टर साहब मैं मर गया जी, मुझे ये हो गया वो हो गया, मेरा कुछ कर लो, मैनू बचा लो। और लोग मैनू यानी कि मेरे रिश्तेदार जेडे ने वो जनाब मैनू इस्तेमाल कर देने पे, मैनू तो एक खिडौना बनाया ने, बस मेरे नाल खेड देने पे। और मैनू पता है कि जो इन्हों का यानी कि मतलब निकल जाना है, इन्होंने मैनू जनाब छड़ देना है, मैनू इन्हें तोड़ देना है। और ये जब कभी खुश कभी गम, इसमें ये भी होता है कि ये जब क्योंकि शीशा है ना, वो जब आईने के सामने जाता है ना, इसकी जो शख्सियत होती है प्लम्बम मेटालिकम की, तन्हाई है। आम भी देखें, हम अगर शीशे में जाते हैं, हम जनाब अपने बाल संवारते हैं यानी कि अपने चेहरे को संवारते हैं, तो हम देख के बड़े खुश होते हैं। लेकिन प्लम्बम मेटालिकम की शख्सियत हद से ज़्यादा खुश होती है। और जैसे ही इसको पता चलता है कि कोई दूसरा फर्द कमरे में आ गया, तो ये ड्रामे करते हुए जनाबे वाला ये कह लेना कि जिस तरह होता है ना कि बंदा मिर्गी की कैफियत में चले जाना, ये ड्रामे करते हुए बेहोश हो जाएगी। यानी कि जब अकेली होगी, तन्हाई में होगी, तो ये खुश होगी। और जैसे ही को पता चलेगा कि मुझे देख रहे हैं या कमरे में मौजूद है, ये ड्रामे करके जनाब अक्सर होता है ना कि जनाब बीबियां बेहोश होकर डिग पिया, बंदा जनाब डिग पिया, जनाब बिल्कुल फिट होंगे ने। वहाँ पे भी प्लम्बम मेटालिकम को हम जो है ना नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसके बाद हम आते हैं इसकी कुछ जो सिम्टम्स फिजिकली जो हमें हमारे जिस्म में पाई जाती हैं। सबसे पहली बात जो है ना, अगर हमने रखना है, जिस तरह ब्रायोनिया को हमने अगर याद रखना है, तो उसकी सिर्फ 3 लफ्ज़ हैं। दबाने से अफाका, उसकी जो भी तकलीफ है उसको दबाने से सुकून हो जाएगा। और इस तरह यानी कि ये जो प्लम्बम मेटालिकम को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक खंचाव महसूस जाता है, इसको हर चीज़ में खंचाव महसूस होता है। यहाँ तक कि लिखा हुआ है कि इसको ये एहसास होता है कि इसकी ये नाफ के हर्निया की बेहतरीन मेडिसिन है। और इसको ये एहसास होता है कि मेरी नाफ को किसी ने कोई रस्सी पकड़ के उसके साथ बांध के तो पीछे की तरफ खींचा हुआ है। और इस तो यानी कि अक्सर इस बात में क्या कहते हैं, वो कश्ती नुमा पेट को यानी कि क्या कहते हैं यार, तश्तरी टाइप, इसको ये इसका पेट है। मेटालिकम की शख्सियत को देखना है, आप यकीन करें कि अगर मर्द है तो उसका अगर आप कमीज उतार के देखेंगे तो पेट अंदर की तरफ दंसा हुआ होता है। और इसकी नाफ के ऊपर जैसे कहते हैं नाफ को चेक करना, चेक करने के लिए जैसे ही आप हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ रीढ़ की हड्डी को जा लगेगा, इतना ज्यादा इसका पेट अंदर को दंसा हुआ होता है। और दूसरे नंबर पे इसको जो होता है कि खंचाव इसकी यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि ख़ास तौर पे इसके जो रेक्टम होता है, रेक्टम में भी एक कब्ज़ की बड़ी सख्त दवाई है हमारी। लेकिन ये होता है कि इसको यही एहसास होता है कि मेरे रेक्टम को इस तरह किसी ने बांध के ना रस्सी तो ऊपर की तरफ खींचा हुआ है। इस तरह ये टेस्टिकल में भी ये एहसास होता है। ये यानी कि नमर्दी की टॉप 3 मेडिसिन है, क्योंकि मरीज को यही होता है कि मेरे यानी कि जो टेस्टिस को किसी ने यानी कि रस्सी से पकड़ के ऊपर को खींचा, वो वर्क नहीं करते। जब वो वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि ये फालजी कफियत है, अगर वहाँ पे भी अगर फालजी कफियत आ गई है तो ज़ाहिर है ये स्पर्म नहीं बनेंगे। जब स्पर्म नहीं बनेंगे तो वहाँ पे भी हमें जो ना प्लम्बम मेटालिकम को नहीं भूलना चाहिए। और ख़वातीन के नाते से जो बांझपन की मैं कहूँगा कि टॉप की मेडिसिन में से एक मेडिसिन है। ख़ास तौर पर ये एक छोटी सी एक टिप्स है, ख़ास तौर पर ऐसी ख़वातीन
जिनके यूट्रस का साइज छोटा है। और जब यूट्रस का साइज छोटा है तो जाहिर है कि वो हमल की जो है ना वो प्रेगनेंसी की ग्रोथ नहीं होती। बाजी बैठे हुए हैं माशाल्लाह, इनको पता है। वो जब वो यूट्रस में इस कदर सख्त नहीं है कि वो प्रेगनेंसी को यानी कि मुकम्मल कर सकें, तो वहां पर या तो अबार्शन करनी पड़ती है तो या मिसकैरेज हो जाता है। वहां पर भी हमारी जो प्लम्बम मेटालिकम है ये बड़ी टॉप की मेडिसिन है। अगर यूट्रस का साइज छोटा है तो वहां पे अगर यानी कि बांझपन है, उस वजह से अगर बांझपन है, तो इसी नाते से अगर हम देखें कि ये जो एग्स होते हैं, एग जो है ना वो मैच्योर नहीं होते। वहां पे भी एक तो सुस्त होता है ना कि मैच्योर होते हैं। मैच्योर इसलिए नहीं होते कि उनमें वीकनेस है, उनमें वही बात है कि फालची कफियत उसमें मौजूद है और यूट्रस का साइज भी छोटा है। तो वहां पर भी हमें जो है ना इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये हमारे जो गुर्दे किडनी फेलियर के टॉप की मेडिसिन है। यकीन करें कि हमें मेडिसिन होम्योपैथी का जो है ना इल्म होना चाहिए और किस किस बीमारी में किस किस वजह से जाके ये काम होता है। और ये होता है ना कि लो जी फलां, बेशक यकीन करें हमारे इल्म की कमी है हमें। अगर हमें यानी कि इनके डिजीज का पता चल जाए सिर्फ कि ये किस वजह से होती है, और होम्योपैथी जो है ना वो दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज होता है। वो कहते हैं कि अगर सदमे की वजह से अचानक किसी को सदमा हुआ है, सदमे की वजह से उसके गुर्दों ने आहिस्ता आहिस्ता उसने काम करना बंद कर दिया है, तो वहां पर भी हमें जो है ना प्लम्बम मेटालिकम को याद रखना चाहिए। ये किडनी को जो है ना उनके वर्क को बहाल करने वाली मेडिसिन है। उसके बाद इसकी जो सबसे बड़ी अलामत जो मरीज आके हमें कई बार कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं जब भी कोई चीज़ खाता हूँ, जैसे ही खुराक मेरे मैदे में पहुँचती है तो वो सारी की सारी खटास में बदल जाती है। ये प्लम्बम मेटालिकम के बड़े अहम सिम्टम है कि जनाब जैसे ही कोई चीज़ मैदे में जाती है और फिर जो है ना वो खटास में बदल जाए, तो वहाँ पर भी जो है ना वो प्लम्बम मेटालिकम को जो है ना हम नहीं भूलेंगे। दूसरे नंबर पे इसका जो भी प्लम्बम मेटालिकम की शख्सियत का जो हिस्सा भी मुतासर होता है, मिसाल के तौर पे इसका अगर लबलबा मुतासर हो गया, पंक्रियाज मुतासर हो गया, तो वो क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो स्लिम होना, सुकड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो भी अफेक्टेड पार्ट होता है प्लम्बम मेटालिकम की शख्सियत का, वो सुकड़ना शुरू हो जाता है। अगर इसके बाजू में दर्द है तो इसका बाजू आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर यानी कि इसके ये किडनी में प्रॉब्लम आ गया तो किडनी भी आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ना शुरू हो जाता है। हार्ट का मसला हो गया, हार्ट की भी इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इसका हार्ट भी अगर अफेक्टिव है तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो जनाब सुकड़ना शुरू हो जाएगा। वहाँ पर भी हमें जो है ना प्लम्बम मेटालिकम को नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह के होता है ना कि अक्सर हमने जो मेल पेशेंट आते हैं, लो जी डॉक्टर साहब मेल का अक्सर वो करवाते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह टेस्टिकल, तो उनकी जो वेन्स होती हैं वो ब्लॉकेज होती हैं। अक्सर होता है कि ये पेशाब की नाली जो है ना वो ब्लॉकेज हो जाती है, वो सुकड़नी शुरू हो जाती है, वो चिपक जाती है। तो वहाँ पर भी हम प्लम्बम मेटालिकम को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बशर्ते कि इसकी बाकी सिम्टम भी मौजूद हों। उसके बाद इसमें जो होते हैं ना वो कह लें कि खून के सुरख जरासीम जो होते हैं ना, हमारे रेड ब्लड सेल जहाँ पे कमी पाई जाती है, तो वहाँ पर भी हमारी जो है ना वो बहुत अच्छी जो मेडिसिन है जी। उसके बाद अक्सर होता है ना कि अचानक अगर किसी को बेहोशी हो गई है, बेहोशी होने के बाद उसको अगर नज़र कम आना शुरू हो जाए, उसमें भी ये होता है क्योंकि जिसकी जो हमारी जो जहाँ पे हमारा फोकस होता है, जो हमारी जो नज़र की जहाँ पे हम फोकस करते हैं, हमारा अद्सा होता है, हमारे नर्व होते हैं, उनमें फालजी कफियत पाई जाती है। वहाँ पर भी मरीज़ को सही तरीके से नज़र नहीं आता, तो वहाँ पर भी हमें प्लम्बम मेटालिकम को ज़रूर याद रखना चाहिए। ये थी आज की जो हमारी मेडिसिन प्लम्बम मेटालिकम। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।